हेलो एवरीवन, रेशमास टेस्टी फूड में आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में रसमलाई। लेकिन उससे पहले अगर आप घर बैठे ऐसी राखियाँ बनाना चाहते हो तो इनका एक फुल वीडियो मैंने अपलोड किया है मेरे दूसरे चैनल पर और उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बनाने वाले हैं रसमलाई। तो ये रसमलाई हम बिना केसर के भी बनाने वाले हैं और बहुत ही टेस्टी है। रसमलाई बनाने के लिए जो टिप्स की जरूरत होती है वो सारे टिप्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखो और आप रसमलाई को भी जरूर ट्राई करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारी रेसिपी। 1.5 लीटर दूध से और बिना केसर से हम ये रसमलाई बनाने वाले हैं। आप इस रसमलाई को रसमलाई केक के लिए भी यूज़ कर सकते हो और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। इसमें मैंने परफेक्ट रसमलाई बनाने के लिए जो भी टिप्स की ज़रूरत होती है वो सारे टिप्स शेयर किए हैं। 1.5 लीटर दूध में ही हम छेना भी और रसमलाई का दूध भी बनाने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। इस 1.5 लीटर दूध में से हमें 200 से 150 ml इतना दूध हमारे रसमलाई दूध के लिए बाजू में रखना है। और दूध हमें सिर्फ गाय का लेना है, गाय का या फिर जो टोंड मिल्क मिलता है पैकेट में वही लेना है। और दूध को हमें ऐसे हिलाते हिलाते ही उबालना है, इसे पूरा उबाल नहीं आने देना है। अब जब तक दूध उबाल रहा है तब तक हम विनेगर को डाइल्यूट करते हैं। तो विनेगर को डाइल्यूट करके ही यूज़ करना है, तभी रसमलाई परफेक्ट बनेगी। तो ये वाइट विनेगर है, इसे मैंने 1 टेबलस्पून इतना लिया है। 1.5 लीटर दूध की रसमलाई बनाने के लिए हमें 1 टेबलस्पून इतना विनेगर काफ़ी है। जितना विनेगर लिया है उतना ही पानी डाल के मिक्स किया है। इस दूध को उबाल आया था, अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे हमें थोड़ा सा ठंडा करना है। इतने गरम दूध में हमें डाइल्यूट किया हुआ विनेगर नहीं डालना, इसलिए हम इसे थोड़ा ठंडा करते हैं इसे हिलाकर। अब ये काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है, हमें पूरा ठंडा भी नहीं करना है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हल्का ज़्यादा। अब हमने डाला यहाँ पर आधा टीस्पून इतना डाइल्यूट किया हुआ विनेगर और पानी। आधा से भी मैंने थोड़ा कम डाला, थोड़ा थोड़ा करके ही डालकर हमें हिलाना है। तो देखिए थोड़े थोड़े से दाने बन रहे, यानी कि हमारा दूध फटने की स्टार्टिंग हो गई है। अब विनेगर और पानी को मिक्स करके हमने करीब 2 टेबलस्पून इतना बनाया था, तो उसी को हमें 4-5 टाइम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और थोड़ा थोड़ा करके ही दूध फटना ज़रूरी है। अगर आप एकदम से इसमें डालेंगे तो इतना मोटा मोटा दानेदार छेना बनेगा और उसके रसमलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। डाइल्यूट किया हुआ सारा विनेगर डालने के बाद भी अगर आपका दूध नहीं फटा तो आप फिर से आधा टेबलस्पून इतना विनेगर और आधा टेबलस्पून इतना पानी इसमें डाल सकते हो। तो ये तीसरी बार हमने डाला है डाइल्यूट किया हुआ विनेगर और हमारा थोड़ा थोड़ा करके दूध फट रहा है, लेकिन पूरा सॉलिड सेपरेट नहीं हुआ है। तो फिर से मैंने थोड़ा सा डाला। थोड़ा थोड़ा करके डालने के बाद हमें हमारे स्पैचुला से अच्छी तरह से विनेगर को इस दूध में मिक्स करना है। फिर से हमने डाइल्यूट किया हुआ विनेगर डाला है, लेकिन अभी तक हमारा दूध पूरी तरह से फटा नहीं है। अगर दूध धीरे धीरे फटेगा तभी छेना हमारा परफेक्ट होगा और आप इसी मेथड से पनीर भी बना सकते हो। अब देखिए, अब हमारा ये जो छेना है इसके थोड़ा ज़रा ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और अब पूरी तरह से सॉलिड सेपरेट हो गया है। वे वाटर और छेना सेपरेट हो गया है, तब अब हम इस छेने को शॉक देंगे, यानी कि इसमें हम डालेंगे आइस क्यूब और आइस वाटर। ठंडा ठंडा पानी डालेंगे तभी बाद में हमारा छेना सॉफ्ट बनेगा। तो इसे एक बार तो हमने शॉक दे दिया है, अब हम छेने को और पानी को सेपरेट करते हैं। स्ट्रेनर पर किसी भी कॉटन को रखकर आपको इस तरह छेने को सेपरेट करना है। आप इसका प्रेस करके भी पानी निकाल सकते हो या फिर इसे 2 से 3 घंटे के लिए ऐसी ही किसी जगह पर टांग सकते हो। अभी पानी से धोने का रीज़न यही था कि विनेगर की स्मेल इससे चली जाए। अब इस सारे छेने को हम इसे प्रेस करके थोड़ा सा पानी निकाल देंगे। आप अच्छी तरह से प्रेस करके भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। वो अगर आपके पास वक्त हो तो आप इसे 1-2 घंटे के लिए टांग कर भी रख सकते हो।
लेकिन टांगने के बाद जितना पानी निकलता है उतना प्रेस करके अच्छे से नहीं निकलता। और ये बचा हुआ पानी बहुत ही हेल्दी होता है, तो इसे आप आटा गूंदने के लिए या करी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो 2 घंटे के बाद देखिए मेरा छेना इस तरह से अच्छे से सॉलिड बन गया है और इसका सारा पानी निकल भी गया है। अब हमारा ये जो पाम है यानी कि ये हाथ, तो इससे ही हमें इस छेने को ऐसे ही मसलना है और मसल करके ही इसे सॉफ्ट बनाना है। तो करीब 1.25 लीटर के आसपास का ये दूध होगा जिसका हमने छेना बनाया है और ये वज़न में छेना 185 ग्राम है। अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून इतना कॉर्नफ्लावर। आपको मैदा या अरारोट पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। अरारोट पाउडर से भी एक गंदी टेस्ट आती है, उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। तो कॉर्नफ्लावर डालने के बाद भी मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मसल दिया है और उसका एक सॉफ्ट डो बना दिया है। अब इसके हम बनाएंगे गोले। तो साइज़ आप देख लीजिएगा, इतनी साइज़ परफेक्ट है क्योंकि ये चाशनी में डालने के बाद इसकी साइज़ डबल हो जाती है। अगर आप मार्केट जैसी बनाना चाहते हो तो इस तरह से आप फ्लैट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर गोले ही बना रही हूँ। जैसे कि रसगुल्ले के लिए गोले होते हैं उसी तरह मैंने गोले बनाए हैं। मार्केट जैसी जो फ्लैट मिलती है रसमलाई मैंने वैसी नहीं बनाई। तो इस तरह हमारे छेने के सारे गोले बनाकर रेडी है। अब इन छेने के गोलों के लिए हमें बनानी है चाशनी। तो अब हम बनाते हैं चाशनी, तब तक इन गोलों को हम ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 200 से 250 ग्राम इतनी चीनी ली है और उसी में मैंने पानी डाला है। तो पानी यहाँ पर मैंने करीब 2.5 कप इतना डाला है और ये मेरा कप है 250 ml का, यानी कि करीब 700 ml इतना पानी डाला है और 200 ग्राम इतनी चीनी। अब इसे हमें उबालना है, तो हम इस पर ढक्कन रखते हैं। देखिए पानी मेरा 3 से 4 मिनट के बाद उबल गया है। अब हम इसमें डालेंगे छेने के गोले। तो जो सारे गोले होते हैं उसे हमें एट ए टाइम ही इस पैन में डालना है। अब इस पर हम ढक्कन रखते हैं। अगर आप ढक्कन नहीं रखना चाहते तो फिर भी चलेगा। अब जैसे जैसे पानी उबलेगा वैसे वैसे हमारे छेने के गोले हैं उनकी साइज़ डबल होती जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, अब की ये प्रोसेस हमें हाई गैस के फ्लेम पर ही करनी है। तो देखिए पानी का धुआं निकल रहा है और ये जादू से हमारे छेने के गोले डबल बन रहे हैं। करीब 7 से 8 मिनट तक आपको इसे ऐसे ही रखना है, यानी कि हाई गैस की फ्लेम पर, तभी छेने की साइज़ डबल हो जाती है। तो देखिए हमें इसे और थोड़ी देर रखना है। अब इसके बाद भी हमें फिर से इस छेने के गोले को देना है करंट। फ्रेंड्स, छेना बनाने के लिए हमें सिर्फ गाय का दूध ही लगता है या फिर टोंड मिल्क जिसमें फ़ैट कम होता है, लेकिन रसमलाई का दूध बनाने के लिए आप भैंस का दूध भी यूज़ कर सकते हो। अब हमारे जो रसमलाई के लिए जो छेने के गोले हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को करते हैं बंद। ये जो हम शॉक देते हैं, यानी कि हम गर्म पानी में जो ये ठंडा पानी डालते हैं, आइस वाटर डालते हैं, इससे हमारी रसमलाई सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पर मैंने बाउल में आइस वाटर और आइस क्यूब्स लिए हैं और उसी में हम ये चाशनी डालेंगे। तो करीब 100 ml इतनी चाशनी, यानी कि थोड़ी सी ही चाशनी हमें इसमें डालनी है। और इसके बाद ये सारे जो छेने हैं यानी कि ये रसगुल्ले जो है इसे अब हम इस पानी में डालेंगे। तो इसी तरह हम चाशनी इसी पैन में रखेंगे और सिर्फ ये छेने के गोले इसमें डाल देंगे और इसे ऐसे ही हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसे रखने के बाद हम बनाते हैं रसमलाई का दूध। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ml इतना दूध और इसे हमें उबालना है, लेकिन इसके ऊपर हमें छाँक नहीं आने देना। और इसी में मैंने 1 टेबलस्पून इतना बादाम और पिस्ता डाला है। बादाम से एक अच्छा टेस्ट आता है और हम बिना केसर के बना रहे हैं, इसलिए मैंने बादाम डाला है। अब इसमें मेरे पास केसर कलर है तो मैंने केसर कलर डाला है। केसर कलर और येलो कलर डालने से एक अच्छा कलर भी आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इलायची का इंसेंस डाला है, आप इलायची भी डाल सकते हो। अगर आपके पास केसर हो तो आप केसर भी डाल सकते हो।
अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 200 ml इतने दूध में सिर्फ 3 टेबलस्पून इतनी चीनी डाली है। मिठास आप अपने स्वादानुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट 3 टेबलस्पून इतनी काफ़ी है। तो मैंने फिर से थोड़ा सा येलो कलर डाला है इसमें और इसे अच्छे से उबाला है। अगर आप चाहो तो आप इसमें रसमलाई का एसेंस भी डाल सकते हो। अब ये दूध हमें पूरा ठंडा करना है और पूरा ठंडा होने के बाद देखिए हमें इस जो ये रसगुल्ला है इसे निकालना है और इसका सारा पानी इसे प्रेस करके निकालना है। इसे प्रेस करने से पानी निकलते वक्त ये जो फ्लैट हो जाती है, ये दूध में डालने के बाद दूध को सोक करती है और फिर से राउंड शेप में आ जाती है। तो इसी तरह हम सारी रसमलाई का पानी निकाल कर दूध में डालेंगे। तो करीब 4 घंटे हमें इसे ऐसे ही रखना है, यानी कि ये जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हो और ये 4 घंटे के बाद अच्छे से दूध को सोक कर लेती है। तो खाने के लिए या केक के लिए आप इसे 4 घंटे के बाद ही यूज़ कीजिएगा और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ज़रूर इसे फ्रिज में ही स्टोर करके रखें। और आप इस रसमलाई को 3 से 4 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो। प्रोसेस थोड़ी लंबी है, लेकिन आप इसी तरह से परफेक्ट रसमलाई घर पर बनाना, कम बजट में आपकी इतनी सारी रसमलाई भी तैयार होगी। और अगर हाँ आपके पास केसर इंसेंस हो तो आप इसमें केसर इंसेंस भी डाल सकते हो। और अगर आपके पास केसर इंसेंस या केसर नहीं है और आपने ये रसमलाई बनाते वक्त केसर या केसर इंसेंस का यूज़ नहीं किया है और आप इस रसमलाई को आइस केक में यूज़ करना चाहते हो तो आपको केसर क्रस्ट यूज़ करना होगा केक की स्लाइस में, तभी वो केक टेस्टी लगेगा और परफेक्ट बनेगा। और आप इसकी ऑर्डर भी ले सकते हो। और फ्रेंड्स, इस रसमलाई केक का एक डिटेल्स वीडियो भी मैंने अपलोड किया है और उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसी के साथ साथ बहुत सारे कमर्शियल वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हैं और उनकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप उन्हें भी ज़रूर ट्राई करो और आप इस रसमलाई की वीडियो को देखने के बाद इस रसमलाई को ज़रूर ट्राई करो। और अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस 15 अगस्त को आप इस रसमलाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।